घने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर सरोवर था। उस सरोवर के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत मोर रहता था। उसका नाम था नीलकांत। उसके पंख इतने चमकदार थे कि जब वह उन्हें फैलाता तो ऐसे लगता जैसे इंद्रधनुष धरती पर उतर आया है। उसी जंगल में एक सुंदर शांत स्वभाव की मोरनी रहती थी। उसका नाम था चंद्रिका। उसकी चाल में एक अलग ही सादगी और आकर्षण था। नीलकांत अक्सर उसे दूर से देखा करता, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उससे बात कर सके। एक दिन बारिश की पहली बूंदें गिरी, आसमान में बादल छा गए और ठंडी हवाएं चलने लगी। नीलकांत खुशी से झूम उठा और अपने पंख फैलाकर नाचने लगा। उसी समय चंद्रिका वहां आई और उसे देखने लगी। नीलकांत का नृत्य इतना मनमोहक था कि चंद्रिका मंत्रमुग्ध हो गई। नृत्य खत्म होने के बाद पहली बार दोनों की नजरें मिली। उस दिन से दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार जन्म ले चुका था। धीरे धीरे दोनों रोज मिलने लगे। वे साथ में सरोवर के किनारे बैठते, बातें करते और बारिश में भीगते। उनका प्यार गहराता गया। पूरा जंगल उनकी जोड़ी की मिसाल देने लगा। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ जरूर आता है। एक दिन जंगल में एक नया मोर आया, राजवीर। वह भी बेहद आकर्षक था और खुद को सबसे श्रेष्ठ मानता था। जब उसने चंद्रिका को देखा तो वह उसे पाने की जिद में पड़ गया। राजवीर ने चंद्रिका के सामने खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश शुरू कर दी। वह नीलकांत के खिलाफ बातें करने लगा। नीलकांत तुम्हारे लायक नहीं है, मैं तुमसे ज्यादा सुंदर और ताकतवर हूँ। धीरे धीरे उसके शब्दों ने चंद्रिका के मन में शंका पैदा कर दी। चंद्रिका अब पहले जैसी नहीं रही। वह नीलकांत से दूर दूर रहने लगी। नीलकांत समझ नहीं पा रहा था कि अचानक ऐसा क्या बदल गया। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछा, क्या हुआ चंद्रिका, तुम मुझसे दूर क्यों हो? चंद्रिका ने गुस्से में कहा, तुम मेरे लायक नहीं हो, राजवीर सही कहता है। यह सुनकर नीलकांत का दिल टूट गया। वह चुपचाप वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद चंद्रिका ने देखा कि राजवीर कई और मोरनियों से भी इसी तरह बातें कर रहा है। उसे एहसास हुआ कि राजवीर सिर्फ उसे पाने के लिए झूठ बोल रहा था। अब उसे अपनी गलती समझ आई। वह तुरंत नीलकांत के पास गई। नीलकांत अकेला बैठा था, उदास और टूटा हुआ। चंद्रिका उसके पास आई और बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने दूसरों की बातों में आकर तुम्हारा दिल दुखाया। नीलकांत ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। उसने मुस्कुराकर कहा, प्यार में भरोसा सबसे जरूरी होता है, लेकिन अगर सच्चा पछतावा हो तो माफ करना भी जरूरी है। दोनों फिर से एक हो गए। इस बार उनका प्यार पहले से भी ज्यादा खूबसूरत था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, सच्चा प्यार भरोसे पर टिका होता है। अगर हम दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्ते को कमजोर कर दें तो हम खुद ही अपनी खुशियां खो देते हैं।